हम बात करेंगे। मैं अफजल खान साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ। मैं आपसे बात करूंगी। इस वक्त पीटीआई के सीनियर रहनुमा है इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने में ज्वाइन किया है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान साहब आपकी जाती राय क्या है? इलेक्शन कल होना चाहिए, वैसे तो आप लोगों का स्टांस यही है। अब इस सारी सूरत हाल में किसको फायदा पहुंचेगा, किसका नुकसान है अगर इलेक्शन कल नहीं होता? देखिए, बहुत बड़ा नुकसान फाइनेंशियल तो है ही, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारी पूरी की हुई है। और सियासी नुकसान इसका ये है कि बार बार कराची हैदराबाद को यानी अर्बन सेंटर और सिंध को एक सौतेला सलूक उनके साथ किया जा रहा है। रूरल सेंटर में उन्होंने इलेक्शन करा लिए, अर्बन सेंटर से भागे चले जा रहे हैं। और ये ड्रामा जो मुत्तहदा इस वक्त कर रही है, ये इनको पहले ख्याल आना चाहिए था। ये तो इन्होंने अक्टूबर में इलेक्शन लड़ना था, जब तो इन्होंने हमारी हुकूमत से लहदा होने के बाद इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की पीपल्स पार्टी के साथ कि ये तोताबंदियां दोबारा होनी चाहिए। वो बात सही है गलत है उसको छोड़ दें, लेकिन इनकी कोई डिमांड ऐसी नहीं थी। 4 बार इलेक्शन मुलतवी हुए, एक दफा भी मुत्तहदा ने नहीं कहा कि ये तोताबंदियां दोबारा होनी चाहिए। और ये इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, इलेक्शन में जा रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे इलेक्शन डिले होने को। अब जब इलेक्शन होने लगे, जवाब धमकी दिखा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट छोड़ देंगे और ये बाहर बैठ जाएंगे। ना ये गवर्नमेंट छोड़ सकते हैं, ना ये बाहर बैठ सकते हैं, ना ये हुकूमत से बाहर रह सकते हैं। मुत्तहदा का ये हमेशा का रहा है कि जब कोई हुकूमत खत्म हो रही होती है तो ये छोड़ के बाहर चले जाते हैं। और अब इस हुकूमत के खत्म होने का वक्त नजदीक ये नजर आ रहा है सबको कि इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। ये इलेक्शन तो कल हर हाल में मेरा ख्याल होना चाहिए और हम इसके ऊपर भरपूर तैयारी के साथ इसके अंदर जाएंगे। और तो कल कुछ डाला तो फिर हम अपना प्लान लेंगे। कदरे मुमासलत रखता है मौक़िफ़ जो इस्लामाबाद में था बल्दियाती इलेक्शन को लेकर, सिक्योरिटी खदशात और थ्रेट्स अलर्ट्स, वही मौक़िफ़ यहाँ पर दोहराया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो कराची में काफ़ी हाई है, किसी भी तरह की मुठभेड़ हो सकती है। इस सारी सूरत हाल में ये जो फरार इख्तियार किया जा रहा है, आखिर कब तक भागेंगे? अल्टीमेटली तो अवाम में जाना पड़ेगा ही, इसका फ़ायदा क्या है? देखिए ना, इलेक्शन में तो सियासी टेम्परेचर हाई होते ही हैं। कोई इलेक्शन ऐसा बता दें जिसमें सियासी टेम्परेचर हाई ना हो और इलेक्शन हो। सियासत में तो इलेक्शन में टेम्परेचर हाई होते हैं, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, रैली होती है, तैयारियां होती हैं, एक कौम में जज्बा होता है उन्होंने वोट डालने का, किसको चूज करना होता है लोगों को। ये तो इलेक्शन से एग्जैक्टली भागे जा रहे हैं इलेक्शन। लेकिन इमरान साहब, इलेक्शन से भागना तो नजर आ रहा है, लेकिन इसमें गेन क्या करना है ना टाइम बाय करके, ये मुझे बताएं आप। गेन ये करना है कि ये पता है कि इमरान खान को 100% यहाँ पे स्वीप करेगा इमरान खान, कहीं भी पाकिस्तान में इलेक्शन करा। तो ये नहीं चाहते कि इंप्रेशन बाहर आए और सच सामने आ जाए, तो ये इससे भाग रहे हैं। ये आज खुद भी जहाँ टिके हुए हैं यहाँ करा लें तो ये याद से आ जाएंगे, तो हुकूमत सिंध से भी इलेक्शन आ जाएगी इमरान खान। सही, बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। लगारी साहब, अभी सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रहा है, हमारे मामलात में मुदाखलत की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। वो ये कह रहे हैं